YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं चौहान एजुकेशन ग्रुप। आज अपने बात करेंगे उन अभ्यर्थियों के बारे में जिन्होंने ऑफलाइन ज्वाइन कर रखा है। चाहे उनकी ऑफलाइन ज्वाइन कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कई कारण हो सकते हैं। जैसे पिछली कुछ टाइम पहले 6D हुई थी, जो अभी 3rd ग्रेड की ज्वाइनिंग हुई है उससे पहले, तो उन अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी कि हम 6D के तहत दूसरे स्कूल में नहीं जाना चाहते और उस पर कोर्ट ने स्टे दिया था। या कई पद विरुद्ध लगे हैं और पद विरुद्ध को तो ऑनलाइन ज्वाइनिंग करवा दी जाती है, क्षमा चाहूँगा। कई और भी कारण हो सकते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस में कोई दिक्कत आ रही हो वगैरह वगैरह, बजट हेड कुछ भी हो। तो उसके लिए सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है 6D के तहत स्टे लिए हुए। तो वो बहुत से अभ्यर्थी हैं राजस्थान के अंदर और इस मैटर पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बहुत से मेरे पास मैसेज भी आए हैं इसके लिए पर्सनली, इस पर आप एक वीडियो बनाओ कि हमारी सैलरी कैसे उठाई जाए, क्योंकि अगर उस सीट से कोई और कैंडिडेट अगर पेमेंट उठा रहा है तो आपकी सैलरी कहाँ से बनेगी। तो उसके लिए मैं प्रोसेस बता देता हूँ। मेरे ही एक रिलेटिव का भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस था और उसमें हम लोगों ने अभी सफलता पाई है और उनकी पूरी पेमेंट भी आ गई है। और हमने क्या प्रोसेस अपनाया था उसके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले आपको अपने पीओ को एक वाइट पेज पर एप्लीकेशन लिखनी है, भी आपकी ने कब ज्वाइन किया, कब से लेकर आपकी पेमेंट नहीं आई है, ऑफलाइन ज्वाइन कर रखा है। एक साथ में आप बीकानेर निदेशालय का हवाला भी दे सकते हैं, भी उन्होंने स्पष्ट कहा है भी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग करवाई जाए। और उसके लिए आप अपने पीओ को एप्लीकेशन लिखोगे। पीओ से या तो उसी एप्लीकेशन पर सील मोहर सीन करवा के उसी एप्लीकेशन को आप अपने सीबीओ जो भी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है उनसे मिलोगे और उनको अपनी पूरी प्रोसेस बताओगे। वो फिर अब उनका काम क्या रहेगा, उनका काम होता है वो उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करते हैं डीओ को, फिर डीओ फॉरवर्ड करता है बीकानेर निदेशालय को और वहां से शाला दर्शन पोर्टल से आपके लिए स्पेशल कॉल भी आ सकता है, उनसे स्पेशल बात भी की जा सकती है, या बीकानेर से कोई ना कोई आपके लिए ऑर्डर निकलेगा जिसमें कि आपके पक्ष में क्लियरली आदेश होगा कि इनको जल्द से जल्द ऑनलाइन ज्वाइनिंग करवाई जाए। जैसे ही आपकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो जाएगी, बजट हेड में आपका नाम आ जाएगा, जो भी आपकी जगह है उसका नाम हट जाएगा, जिससे कि आपका पूरा प्रोसेस होगा और आपकी जो भी सैलरी नहीं आ रही है वो उसका रास्ता साफ हो जाएगा। अब दूसरी है कि जो आपकी जगह था उसका क्या होगा, तो उसको ऑफलाइन ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। अगर आपके स्कूल में कोई सीट खाली है तो उसकी जगह से उसका वेतन उठ सकता है। अगर आपके स्कूल में जितने भी पद स्वीकृत हैं सब भरे हुए हैं तो उसकी सैलरी किसी अन्य स्कूल से उठाई जाएगी। अब ये तो होता है रियल प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस ये है भी आप अगर इस पूरी झंझट में नहीं फंसना चाहते तो आप सीधे ही उसी स्कूल से सीधी एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि मेरी सैलरी उठाई जाए ओनली, मेरे को ऑनलाइन ज्वाइनिंग से कोई मतलब नहीं है, मेरी सैलरी उठाई जाए। और सैलरी उठाने का सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे ही आप सीबीओ को लिखेंगे तो सीबीओ किसी अन्य स्कूल की बजट हेड से जहां पर भी सीट खाली है वहां से आपकी सैलरी उठवा देगा। तो दोनों ही प्रोसेस हैं, आप अपनी मर्जी से स्वयं विवेक से जो भी करना चाहें कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन था, बहुत से इस टाइप के क्वेश्चन भी मेरे पास आए थे भी, जैसे किसी कैंडिडेट ने 7 तारीख शाम को स्कूल से रिलीविंग ली और शाम होते होते इतने लेट हो गए भी डीओ ऑफिस नहीं पहुंच पाए, और 8 तारीख को डीओ ऑफिस पहुंचे तो 8 तारीख को डीओ ऑफिस से रिलीविंग ली और फिर 9 तारीख को जाके दूसरे जो नया स्कूल में जिला मिला था वहां जाके डीओ के पास उपस्थिति दी। तो अब 7 तारीख तक तो पुराने वाला पीओ सैलरी बनाएगा, 9 से आगे वाला बनाएगा, तो 8 तारीख की सैलरी कौन बनाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से थे। तो आपको मैं बता दूं, एक जिले में आप जिस जिले में पहले कार्यरत थे, जी आपने डीओ के पास
उपस्थिति दी है, चाहे आपने बीओ के पास दी है, भले पीओ के पास दी है, उन सभी का बिल आपका पुराने वाला पीओ ही बनाएगा। आप वहां से ओडी लेके, उपस्थिति लेके अपने पीओ को दो, आपकी सैलरी वहां से बनेगी। जैसे आपने 8 तारीख को डीओ से रिलीविंग ली, तो 8 तारीख की जो सैलरी है वो आपका पुराने वाला डीओ ही पुराने वाला पीओ ही बनाएगा। 9 तारीख से जो भी आपने जितने दिन भी डीओ के पास बिताए, फिर आप पीओ स्कूल में गए, तो जितने दिन डीओ के लिए वहां से वो उतने दिन की ओडी लेके आप अपने स्कूल में जा सकते हैं और वहां पर उपस्थिति देकर वहां से अपना बिल बनवा सकते हैं। तो मतलब बिल पीओ ही बनाएगा। एक जिले में जितनी भी जहां जहां भी आपने सेवाएं दी है वो सारी उपस्थिति लेकर आप पीओ को जमा करवाएं, जिससे कि आपका बिल बन जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके मैंने जवाब दिए। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है और परेशानियां आपको आ रही है, तो आप इस वीडियो के में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं भी आपका सवाल क्या है, और अगली वीडियो में मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात, ये लेवल फर्स्ट के बारे में बिल्कुल क्लियर हो चुका है भी। लगभग 5,500 के समथिंग पद हैं, जो भी जितने भी बिल्कुल कुल आंकड़ा निदेशालय ने दे दिया है, और उसके लिए लिस्ट भी तैयार हो चुकी है रीशफल और वेटिंग की, बस इंतजार है। तो उन्होंने आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग से परमिशन ली है। अगर चुनाव आयोग से परमिशन मिल जाती है तो चुनाव होने से पहले या होने के बाद, परिणाम से पहले या बाद में उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, ज्वाइनिंग आपकी चुनाव परिणाम के बाद ही होगी, क्योंकि इस प्रोसेस में पूरा टाइम लगेगा। पहले इनकी होगी, फिर आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी, फिर नियुक्ति आदेश, अनुमोदन की मीटिंग वगैरह। तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, और उसके लिए आपको चुनाव आयोग से वापस भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इतना टाइम तो रहा नहीं, तो आपकी ज्वाइनिंग चुनाव के बाद ही होनी है। लिस्ट आना तय है। दूसरी, रीट लेवल 2 की कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं भी क्या तृतीय लिस्ट आएगी, तो अभी तक उस पर कोई प्रोसेस नहीं है और इस पर कोई काम भी नहीं कर रहा है। तो बिना काम के मुझे नहीं लगता थर्ड लिस्ट आएगी। उसके बाद एक स्पेशल वाले मैथ साइंस वाले हैं कुछ अभ्यर्थी, उन पर स्टे आया हुआ था और अभी वो हट चुका है, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उस पर भी प्रोसेसिंग चल रही है। चुनाव आयोग से फाइल भेज दी गई है, मेरी बात हुई थी उसके अकॉर्डिंग, और जब भी उनसे परमिशन मिलेगी तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, नहीं तो चुनाव आचार संहिता हटने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। नई भर्ती की बात करें तो अभी तक इसका कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है। नए स्कूल खोलने के प्रयास हो रहे हैं, जितने भी नए स्कूल खुलेंगे उसके अकॉर्डिंग सीटें क्रिएट होगी, और अगर जिस हिसाब से राजस्थान सरकार वर्क कर रही है उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से 30,000 प्लस सीटें थर्ड ग्रेड की आ सकती है। उसका प्रोसेस क्या रहेगा वो अभी नहीं कह सकते, लेकिन रीट के अकॉर्डिंग भर्ती होने की संभावना बिल्कुल भी कम है, क्योंकि इस पर वर्तमान सरकार ने बहुत सवाल उठाए थे कि ये भर्ती का पैटर्न सही नहीं है। तो अगर उन्होंने सही नहीं कहा है तो मुझे नहीं लगता कि अब वो पैटर्न ये सरकार द्वारा दोहराएगी। तो वेटेज से बहुत से नाखुश भी थे, तो हो सकता है इस भर्ती में वेटेज को हटा के 2 एग्जाम वाला पैटर्न लागू कर दिया जाए, और इसकी संभावना 99% है, 2 एग्जाम पैटर्न। और अगर बात करें भी कौन इसका एग्जाम लेगा, तो 3600 ग्रेड पे से नीचे या 3600 ग्रेड पे तक आरपीएससी एग्जाम नहीं ले सकता। न्यू रूल के अकॉर्डिंग उसका एग्जाम रमसा बोर्ड ही लेगा। लेकिन दूसरी बात ध्यान देने की ये भी है कि कांग्रेस बोर्ड में रमसा बोर्ड का वर्क खत्म कर दिया गया था पहले भी, हो सकता है अब खत्म कर दे, और बोर्ड ही खत्म हो गया तो फिर आरपीएससी ही एग्जाम लेगा। लेकिन जब तक बोर्ड है तब तक उसका एग्जाम राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ही लेगा। अगर बोर्ड वर्क कर रहा है तो अगर 2 एग्जाम होते हैं तो दूसरा एग्जाम राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ही लेगा, आरपीएससी नहीं लेगी। ओके दोस्तों, तो ये सभी क्वेश्चन थे जिनके मैंने जवाब देने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अलविदा, जय हिंद, जय भारत।